जय हिंद बच्चों। कल का कुछ टॉपिक छोड़ गया था एक्सरसाइज 3.2 से, तो उसी को हम लोग कवर करेंगे। दो क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ इसके। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ वाला, सॉरी थर्ड वाला और फोर्थ वाला, लास्ट का फिफ्थ का सिक्स इसमें नहीं करेंगे हम लोग। जब बीके सिंह स्टार्ट करेंगे हम लोग, इसके बाद कुछ 3-4 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगी, देन हम लोग बीके सिंह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा था हम लोगों से कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3,800 रुपीज में वो बैट और बॉल लेता है, मतलब 7 बैट और 6 बॉल। बट हमें 7 बैट का कॉस्ट नहीं पता और 6 बॉल का कॉस्ट नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इतना हो गया हमारा। तो लेट, ये थर्ड वाला है ना, हाँ, थर्ड वाला माना, लेट द cost of one bat equals to x rupees. Same cost of one ball क्या मान लेंगे हम लोग, y रुपीज। ठीक है, w नहीं, y रुपीज। अब उसने बोला था, क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों से, क्वेश्चन ये बोल रहा है हम लोगों से कि 7 बैट, तो 7x हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन बनी, 7x हो गया, मतलब भाई बैट की जगह x हो जाएगा क्योंकि हमें उसका प्राइस नहीं पता। और 6y इक्वल्स टू कितना हुआ, 3,008 रुपीज। अब सेकंड इक्वेशन हमसे बोल रहा है कि 3 बैट और 5 बॉल का कॉस्ट 1,750 रुपीज, और हम लोगों को कॉस्ट निकालना है बैट का और बॉल का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दूसरी वाली इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। क्लियर। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी, अब हम लोग ना फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी हमारी और ये बनेगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से x की वैल्यू निकालेंगे। तो 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3,800 रुपीज। तो 7x इक्वल्स टू 3,800 माइनस का 6y, देन x इक्वल्स टू 3,800 माइनस 6y अपॉन 7। हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, हम लोग पुट कर देंगे x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में। तो ये हमारे पास इक्वेशन छोड़ो, वैल्यू है। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। क्लियर। अब हम लोग 3x में 3,800 रुपीज, एक्स की वैल्यू माइनस का 6y अपॉन 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। ठीक, अब हमने मल्टीप्लाई करा तो 300, 300, 8 3 जा 24, 2 3 3 जा 9 11 माइनस 6 3 जा 18y अपॉन 7। ठीक, प्लस का 5y इक्वल्स टू 1750। एक मिनट रुकना, ठीक है, 1750। अब हम लोगों ने दोबारा एलसीएम लिया, 7
तो ये तो सेम वैल्यू रहेगी क्योंकि 1 टाइम्स किया, 0 माइनस का 18y प्लस 35y इक्वल्स टू 1750। क्लियर। अब हम थोड़ा सा इधर आते हैं, देखो 35 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 35 में से 18 गया तो ठीक है, तो 7 बचा हमारा 35 से, 35 से 7 बचा यहाँ पर और 2 बचा, यहाँ 2 से बन गया तो 17। ठीक, तो 1400 माइनस 17y इक्वल्स टू, एक मिनट को इसे ठीक कर देते हैं, 1750। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा 1750 इंटू 7 और इसे इरेज कर देते हैं। नीचे 1750 इंटू 7। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 1400 1400 ये 11 है, माइनस 17y इक्वल्स टू 1750 इंटू 7। क्लियर है इतना। अब हम चेकआउट करते हैं, देखो 11400 इक्वल्स माइनस 17y, 700, 7 5 से 35, 3 और 7 7 से 49 और 3 49 50 51 52। ठीक है, तो 2 और 5, 7 1 जा 7 और ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, तो माइनस का 17y इक्वल्स टू 12250 12250 माइनस का 11400। क्लियर। 700, एक मिनट रुकना, 7 12, तो 12250 हो जाएगा। ठीक, तो ये किससे गया, y की वैल्यू आया 0, 5, 12 में से 4 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, ये आ गया हमारे पास 17। माइनस से माइनस कैंसल, 17 से गया है कितने टाइम 50 टाइम्स। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 50। सेम x की हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू हम लोग किसी में पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x प्लस 5y, इसमें नहीं करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। चलो इसी में पुट कर लो, किसी में पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। तो y की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 50, 1750। तो 3x प्लस 250 इक्वल्स टू 1750। 3x प्लस 17, सॉरी,
1750 माइनस का 250, तो क्या होगा? 3x देखो, 0 से 0, 5 से 5 गया, 7 में से 2 गया तो 5 और 1। क्लियर? तो 3x = 1500, x = 1500 अपॉन 3, तो x की वैल्यू क्या आई? 500। तो हमें बैट की और बॉल की कॉस्ट पता लगी एक बैट की, तो एक बैट का क्या कॉस्ट निकला हमारे पास? एक बैट का कॉस्ट क्या निकला हमारे पास? 500 रुपीज़। और बॉल का कॉस्ट क्या निकला हमारे पास? 50 रुपीज़। क्लियर है? थोड़ा गुचुर पुचुर ज़्यादा हो गया, पर कोई नहीं, क्लियर क्लियर होता जा रहा है। ठीक, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है हम लोगों से, एक टैक्सी चार्जेस है। देखो क्या होता है कि टैक्सी चार्जेस में क्या होता है कि एक तो फिक्स चार्जेस लेते हैं, चलने से पहले वो अपना एक फिक्स चार्जेस लेते हैं, और दूसरी बात वो पर किलोमीटर अपना चार्जेस लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला उसने जो टैक्सी चार्जेस लिया है वो फिक्स चार्जेस प्लस जो उसका डिस्टेंस कवर किया वो, और उसने डिस्टेंस कवर कितना किया? 10 किलोमीटर। तो उसका जो 10 किलोमीटर किया है उसको कितने रुपए देने पड़े? 105 रुपीज़। अब हमें ये नहीं पता ना कि कितना चार्जेस लगा है, कितना चार्जेस नहीं लगा, फिक्स चार्जेस भी नहीं पता। दूसरी बात है हमें कि हमें चार्जेस पर किलोमीटर भी नहीं पता है। क्या होता है, जैसे मान लो कि 10 किलोमीटर हमने मान लिया अपना कि 10 रुपये फिक्स चार्जेस है। जब गाड़ी हम लोग रैपिडो करेंगे या कोई भी गाड़ी XYZ, तो वो अपना फिक्स चार्जेस लेके चलता है। 10 रुपये हम गाड़ी स्टार्ट करने के 10 रुपये, उसके बाद वो पर किलोमीटर 6 का लेगा, 10 का लेगा, 7 का लेगा, जो भी लेगा वो पर किलोमीटर। अब वो 10 किलोमीटर चला तो उसे 105 रुपये देने पड़े। सेम दूसरी राइड, मतलब दूसरी राइड में आप देख सकते हो कि दूसरी राइड में वो 15 किलोमीटर चला, उसे 155 मतलब 155 रुपीज़ उसने देना पड़ा, चार्ज पेड करना पड़ा। तो हम लोग क्या मानेंगे उस वाले क्वेश्चन में? इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या बोला? सॉल्यूशन 4 है। पहला, लेट फिक्स चार्ज, लेट फिक्स चार्जेस, लेट क्या हो गया? लेट फिक्स चार्जेस क्या हुआ हमारा? ₹X। ठीक है, और चार्जेस जो पर किलोमीटर ले रहा है वो उसको हमने मान लिया हम लोगों ने Y। ठीक है, ₹Y मान लिया। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? फिक्स चार्जेस प्लस 10, भाई उसने क्या करा था? 10 किलोमीटर का लिया था ना, 10 किलोमीटर फर्स्ट कितना चला? 10 किलोमीटर तो चला 10, और जो चार्ज पर किलोमीटर होगा वो लिया होगा उसने, चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू, पहले उसने कितना देना पड़ा उसे? 105 रुपीज़। ठीक है, तो ये तो पहली इक्वेशन बन गई। तो बनेगी कैसे ये? बनेगा कैसे हमें? फिक्स चार्ज क्या हुआ? x प्लस 10y इक्वल्स टू 105 रुपीज़, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेम इसी तरीके से कि दूसरी वाली बनेगी x प्लस 15y इक्वल्स टू 155 रुपीज़, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। इसी को हम सॉल्व करेंगे, तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना, क्वेश्चन बोल रखा है। तो x की वैल्यू निकाली हम लोगों ने, 105 माइनस 10y। ठीक, तो सेकंड वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आते हैं, पर ये वाले लेवल के तो अब आने बंद कर दिए हैं। एक दो क्वेश्चन आ जाए PYQ में नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे 50% अब बोल रहा है केस स्टडी बनाएगा, तो देखना पड़ेगा कि इससे जो अभी सैम्पल पेपर या कुछ नए क्वेश्चंस हैं जो CBSE बोर्ड बनाकर देगा। अभी तो पेपर भी नहीं दिया सैम्पल पेपर की, किस तरीके से एग्ज़ाम आएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं। तो हम लोग ने पुट किया, सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू है, तो 105 माइनस का 10y प्लस का 15y इक्वल्स टू 155।
5 रुपीज़, ठीक है। तो माइनस का 10y प्लस का 15y इक्वल्स टू 155 माइनस का 105 रुपीज़, ठीक। अब 10y में से 15 गया तो 5y बचा, वही प्लस का, और 5 से 5 0 और 5, ठीक है। तो y क्या है हमारे पास, 50/5, 10 रुपीज़, ठीक है। तो y आया 10, जो हमारा चार्ज पर किलोमीटर निकल के आया वो आया 10 रुपीज़, मतलब हर एक चार्ज का। अब वो फिक्स चार्ज नहीं पता कि फिक्स चार्ज वो कितना ले रहा है, अभी तो सिर्फ हमारे पास वो निकल के आया है कि हर किलोमीटर पे वो चार्ज कितना ले रहा है। फिक्स चार्ज मतलब गाड़ी शुरू करने के लिए उसे कितना चार्ज मांग रहा है वो नहीं पता है, अभी तो गाड़ी शुरू होने के बाद वाला पता लग गया। अब हमें फिक्स चार्ज की बात करनी है, तो पहले भाई पुट करनी वैल्यू पड़ेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे y की वैल्यू, तो x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। x हमें पता नहीं है, वही निकालेंगे हम लोग। तो 10 y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इक्वल्स टू 105, x प्लस 100 इक्वल्स टू 105, x इक्वल्स टू 105 माइनस 100, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 रुपीज़। तो मतलब उसे गाड़ी स्टार्ट करने के लिए पहले वो अपना 5 रुपये लेगा ही लेगा, ठीक है। मतलब 5 रुपये ले रहा है और 10 रुपये वो अपना हर पर किलोमीटर पे, गाड़ी स्टार्ट करने का मतलब फिक्स चार्ज है वो 5 किलोमीटर 5 रुपये लेगा, और हर किलोमीटर पे वो 10-10 रुपये जोड़ेगा। मतलब 5, अभी गाड़ी स्टार्ट किया, 1 किलोमीटर पर 10, फिर दूसरे किलोमीटर पर 20 हो जाएगा, ऐड ऑन होता जाएगा, क्लियर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन उसी में ऐड ऑन है कि पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर गाड़ी अगर वो चलाएगा, अगर अगर वो 25 किलोमीटर वो गाड़ी चलाएगा या कोई पैसेंजर उस पर ट्रैवल करेगा, एक पर्सन, तो उसे कितना रुपीस देना पड़ेगा। देखो हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी, वो क्या बनी थी, फिक्स चार्ज। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर इंटू 25, ठीक। तो हमारे पास क्या है, 5 प्लस चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपीज़ इंटू 25, तो 5 प्लस ये हो जाएगा 250, और ये हो जाएगा 255 रुपीज़ उसे देना पड़ेगा 25 किलोमीटर गाड़ी चालू करने के लिए, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मैं जब बीके सिंह कराऊंगा तब है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 एलिमिनेशन मेथड पे अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ये इसी में ही करेंगे हम लोग 3.3, कुछ बेसिक्स है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पूरा एलिमिनेशन खत्म करके और चैप्टर फिनिश करके फिर हम लोग बीके सिंह ही स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.3 एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में पहला रूल, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। इक्वेशन में एक वन वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, गायब कर देंगे उस इक्वेशन से, ठीक है। हर क्वेश्चन में अलग ट्रिक लगती है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस पे हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दूसरा सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। बहुत बढ़िया। अब हम लोगों को ना सेम बनाना पड़ता है, पहले वेरिएबल्स को भाई एलिमिनेट करने के लिए सेम बनाना पड़ता है। तो देख लो, यहाँ 2x है, या x खाली है, या y है, या माइनस का 3y है। तो सिंपल करने के लिए, मतलब बनाना इसलिए है क्योंकि एलिमिनेट भी करना है, तो मैंने क्या करूँगा, पहली वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड 2 का, तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, और ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन।
और ये हमने बनाया है यहाँ पर थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे थर्ड को सेकंड से, या सेकंड को थर्ड से कर दो। तो हमारे पास क्या आया, 2x + 2y = 10। सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है हम लोगों को थर्ड से, थर्ड फ्रॉम सेकंड, मतलब सेकंड फ्रॉम थर्ड, ठीक है। तो 2x + 2y = 10। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 3y = 4। साइन चेंज हो जाते हैं जब सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, x गायब हो गया। तो अब क्या आएगा हमारे पास, जो प्लस का साइन है 3 पे लगेगा, ठीक है। तो 5y = 14। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 14/5। अब हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x + y = 5, ठीक। तो x + 14/5 = 5, x = 5 - 14/5। एलसीएम आया हमारे पास 5, x = तो ये क्या हो जाएगा, 25 - 14, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया, तो 11/5। तो x की वैल्यू क्या आई, 11/5। तो आज के लिए इतना ही। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया एलिमिनेशन मेथड 3.2। ये थोड़ा आज बेसिक हो गया था, ठीक है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।